Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. So first of all, I'm really very sorry for past 5 days मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया जस्ट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड आगे आने वाले 2-3 दिन में भी ऐसी ही प्रॉब्लम रहेगी एंड ऑलमोस्ट 10 to 11 10 11 12 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी एंड देन मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली वीडियो शेयर किया करूँगी। हाँ, बीच में एक आध दिन मिस हो सकता है क्योंकि लेवल 2 पर मुझे कुछ वन शॉट्स लॉन्ग रिकॉर्ड करने होते हैं एंड वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स के होते हैं, तो उसमें पूरा दिन चला जाता है। इसलिए हो सकता है बीच में 1-2 दिन मिस कर दूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की अब से। और हाँ, जिन भी लोगों ने मेंबरशिप परचेज़ कर ली है, जिसने लेवल 1 परचेज़ किया है, उन लोगों को ऑलरेडी ब्लीडेड हार्ट्स के 2 एपिलॉग मिल गए होंगे एंड थर्ड भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और जिन भी लोगों ने लेवल 2 परचेज़ किया है उन लोगों के लिए मैं एक वन शॉट प्रिपेयर कर लिया है, तो उसको मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, कल शाम 4 बजे तक या फिर हो सकता है 12 बजे तक शेयर कर दूँ। डिपेंड करेगा वीडियो की प्रोसेसिंग में, क्योंकि वो 2 आवर का है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, तो उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, कल मैं पूरी तरीके से शेयर ज़रूर कर दूँगी। वो एक न्यू स्टोरी है, स्टोरी का नाम है यू आर माई स्काई वेयर आई वॉन्ट टू फ्लाई एंड ये वन शॉट लेवल 2 यानी कि चंक्स के लिए है, जिन भी लोगों ने लेवल 2 परचेज़ किया है उनके लिए। एंड ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। पहला तो ये वांगशन है, दूसरा ये मॉडर्न है, तीसरा इसके अंदर लान वांगजी हमारा एक हाई रैंक एयर मार्शल है एंड वही दूसरी तरफ विंग का कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस है। वो वांगजी का एक पर्सनल ट्रेनर बनेगा, पर वो कैसे बनता है, क्यों बनता है एंड कब तक बनता है एंड विंग का वांगजी की लाइफ में क्या रोल होता है, वांगजी कौन सी बैटल पर जाने वाला है, ये सब कुछ बहुत सारी बातें हैं। ये सब कुछ आप वन शॉट के अंदर देखेंगे। बस ज़्यादा बातें नहीं करती, मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि मैं कल उसे शेयर करूँगी। थंबनेल आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा एंड नाम उसका है यू आर माई स्काई वेयर आई वॉन्ट टू फ्लाई, दैट्स ऑल। बट हाँ, प्लीज़ अपना नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरा डैशबोर्ड बता रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बटन को प्रेस नहीं किया है, इसलिए आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो प्लीज़ आप लोग अपना नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फाइनली नॉवल को शुरू करते हैं। इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर फाइनली ईबो, ईज़ा, जान, ह्योजा सबकी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। उनके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो गई थी। ईज़ा को जान एंड ईबो के रिलेशनशिप का पता चल गया था एंड फाइनली इतने लंबे वक्त के बाद ईज़ा को अपने दोनों डैड मिल गए थे। पर इन सब खुशी के दूर अचानक रात को ईबो को एक अननोन कॉल आता है जो बहुत देर तक बजता रहता है, पर वो वाइब्रेशन पर था, इसीलिए किसी को भी खबर नहीं होती। पर वो किसका कॉल था यह अभी तक सवाल बना हुआ था। चलिए इसी के आगे शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगला दिन हो गया था एंड सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे एंड लिटरली सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। खासकर ईबो एंड ईज़ा जो इस वक्त एक दूसरे के साथ किचन के अंदर पता नहीं क्या कर रहे थे। जान एंड यूजा बस उन्हें देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे। ईज़ा ईबो की गर्दन पर बैठा हुआ था एंड वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था एंड ईबो पैन में पता नहीं क्या बना रहा था। जान ने कहा, ईबो ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, हमें कब ब्रेकफास्ट मिलेगा। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, जान का बस थोड़ी देर हो गया, बस मैं इसे पैन में से निकाल लूँ एंड गार्निशिंग कर दूँ एंड दैट्स ऑल। हाँ, ये तो ईबो ने प्लेट सर्व कर दी थी। ईज़ा ने चहकते हुए कहा, डैड डैड गार्निशिंग भूल गए आप। ये कहते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों को ईबो के कंधों पर मार रहा था। ईबो ने कहा, हाँ हाँ ठीक है कर रहा हूँ। ये कहते हुए ईबो ने साइड में से गार्निशिंग उठाई एंड अपने सूफले पर गार्निशिंग करते हुए कहा, फाइनली बन गया। ये कहते हुए वो चहकने लगा। ईज़ा की आंखें भी चमकने लगी। ईज़ा ने कहा, परफेक्ट, बिल्कुल पिक्चर की तरह। ईबो ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल पिक्चर की तरह। ये कहते हुए वो अपने वर्क को एडमायर कर रहा था एंड जान एंड यूजा सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। यूजा ने कहा, डैड हमें ब्रेकफास्ट कब मिलेगा। जान ने अपने उस पुअर बेबी की तरफ देखते हुए कहा, हाउ माई लिटिल पम्पकिन, आई होप मुझे पता होता, बट मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब बन गया है। देखो वो दोनों कितना खुश है। ये कहते हुए उसने वही किचन की तरफ इशारा किया। यूजा ने भी अपनी आइज़ को उधर किया, लेकिन उसको सच में बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसने अपने सैड फेस को बस अपने हाथों में छुपा लिया। जान ने यूजा के एंटिक्स देखकर उसके बालों को रफल करते हुए कहा, बस बस हो गया, आ रहे हैं, ये बहुत जल्दी आओ वरना योजा तुम पर बहुत गुस्सा होने वाला है। ये बोला चहकते हुए कहा, आ गया जान का, आ गया आ गया आ गया। ये कहते हुए वो अपना एप्रन उतार कर फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गया था एंड उसने अपनी आर्ट को वहीं रखते हुए कहा, टा सूफले बनकर तैयार है। ईज़ा वो कहाँ पीछे रहने वाला था, अभी अभी तो उसे उसके डैड मिले हैं जिसको पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए उसने भी बीच में फुदकते हुए कहा, हाँ हाँ हमने बना लिया डैडा, हमने बना लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा फोटो में था। ये कहते हुए वो उस मोबाइल में फोटोग्राफ दिखाने लगा। इंसान उस फोटोग्राफ को एंड ईबो के आर्ट को कंपेयर करने लगा, पर पता नहीं क्यों वो चाहे कितना भी अपनी मैथ्स फिजिक्स साइंस को
इस फोटो को और इस डिश को कंपेयर करने में लगाते, लेकिन कहीं से भी जान को ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर भी इस तरीके से ये दो डेविल इस वक्त जान को देख रहे थे, जान ने सिर्फ अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सेम लग रहा है। क्या मैं क्या तुम लोगों ने इसे टेस्ट किया है? देखा तो जान ने यूजा का हाथ पकड़ लिया था, जो बस जान को और सूफले को देख रहा था। इबो ने कहा, जान का वो तो आप बताएंगे ना, टेस्ट कर कर। ठीक है, तो इबो ने जान के हाथों में वो स्पून रख दी थी। जान ने कहा, अच्छा तो ये मैं करूं? सबसे मुश्किल काम मुझे ही क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो वो साथ बड़बड़ाने लगा एंड उसने अपना चेहरा झुका लिया था उस डिश की तरफ। इबो ने कहा, कम ऑन जान का, ये कोई सबसे टफ टास्क थोड़ी है, सबसे टफ टास्क तो इसे बनाना था। हीजा एंड मैंने बहुत प्रिपरेशन की है इसके लिए, आप बस टेस्ट करके बताइए कैसा है। ठीक है, तो वो बहुत चहकने लगा एंड जान के बगल में आकर बैठ गया था वो। वहीं दूसरी तरफ ईजा भी जान के बगल में आकर बैठ गया था। अब दोनों की आंखों का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जान चाह कर भी इधर से उधर नहीं हो सकता था। इसीलिए उसने अपने कांपते हुए हाथों को उठाया एंड यूजा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं बस टेस्ट कर लूँ एंड उसके बाद मैं तुम्हें सर्व करता हूँ, ओके? यूजा ने कहा, बट मुझे खाना है। जान ने कहा, अरे पहले मैं तो खा लूँ, वरना पता चला आज पूरे दिन के लिए तुम्हारे खाने की छुट्टी हो गई, तो मुझे खा लेने दो। ठीक है, तो जान बस अपनी एक टाइट मुस्कुराहट यूजा को दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूजा को समझ तो नहीं आ रहा था जान क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसने इनोसेंटली अपने सर को नोट किया। वो पता लगा इसके फेस पर एक बहुत बड़ा पाउट था, लेकिन इबो जान को देख रहा था। उसने जान की तरफ अपनी आईज को नैरो करते हुए कहा, जान का क्या कोई प्रॉब्लम है? जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो बस यूजा को मना रहा था, वो बहुत भूखा है ना। इबो ने कहा, तो मैं उसे सर्व करता हूँ ना। जान ने कहा, रुक जाओ, पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो उसने इबो के हाथ को पकड़ लिया था, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेडली यूजा को सर्व करने ही वाला था। यूजा ने जान के इस अजीब से जेस्चर को देखा, लेकिन फिर भी उसने ऑकवर्डली नोट करते हुए कहा, ओके जान का, ओके आप टेस्ट कीजिए, देन मैं यूजा को सर्व करूंगा। ठीक है, तो इबो ने अपना हाथ पीछे कर दिया था एंड जान ने फाइनली एक बोल में उस डिश को सर्व किया। जैसे जैसे वो सर्व कर रहा था उसका दिल घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि डिश अंदर से और ज़्यादा भयानक लग रही थी। लेकिन फिर भी जान को उसे टेस्ट करना था, अपनी फैमिली के लिए, ऑफ कोर्स फैमिली के लिए। इसीलिए जान ने एक बड़ा सा बाइट लिया एंड उसे अपने मुंह में रखा। एंड जैसे ही रखा जान को ऐसा लगा कि पूरी कायनात जैसे उसके सर पे आकर जोर से फट गई है, क्योंकि इस डिश को टेस्ट करने के बाद जान कसम खा सकता है कि उसने आज से पहले ऐसा डिश टेस्ट नहीं किया। ये वर्स्ट से भी ज़्यादा वर्स्ट था। लेकिन जान के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कोई भी कह सकता था ये खाना कितना ज़्यादा टेस्टी है। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वो इट्स डिलीशियस। इबो ने कहा, सच्ची जान का? ईजा ने भी चहकते हुए कहा, सच्ची डाइडा है? जान ने कहा, हाँ बहुत बहुत टेस्टी है एंड इतना टेस्टी है कि मैं। ठीक है, तो वे जान ने उस बोल को उठा लिया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता जान ने जल्दी जल्दी उसे खाना शुरू किया। इबो ने कहा, जान का आप क्या कर रहे हैं? जान ने कहा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जान और जोर जोर से खाने लगा एंड उसे इस तरीके से खाते हुए देखकर इबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ईसा को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जोर जोर से हंस रहा था। एंड वही दूसरी तरफ योजा जान की तरफ लिटरली घूर रहा था। योजा ने चिल्लाते हुए कहा, वो मेरा भी है डैड, मुझे भी खाना है, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए वो टेबल पर चढ़ गया था एंड जान के बाजू को पकड़कर वो उस बोल को छीनने की कोशिश कर रहा था, पर जान वो इस वक्त एक अलग ही मोड में था। ये कहो वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के मोड में था, इसीलिए वो ईजा एंड योजा के साथ डिजास्टर से भी डिजास्टर डिश को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर गलती से भी बच्चों ने डिश खा ली तो उनके टेस्ट बड्स वो सुसाइड कर लेंगे। इंसान ये नहीं चाहता, इसीलिए इंसान ने दुगनी रफ्तार से खाना शुरू किया। इबो इंसान को मुंह खोल कर देख रहा था। उसने इंसान के साथ देखते हुए कहा, इंसान का आप ठीक तो है? आप क्या कर रहे हैं? प्लीज बैठ जाइए, एटलीस्ट बच्चों को तो। इंसान ने कहा, चुप चुप, डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाने दो। ठीक है, तो इंसान ने फिर से एक स्पून अपने मुंह में रखी एंड इस बार वो इबो को घूर रहा था। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान को सच में खाना पसंद आया है या बात कुछ और है, क्योंकि जान जिस तरीके से इबो को घूर रहा है, इबो के दिमाग में इस वक्त रेड अलर्ट की घंटी बज रही है। लेकिन फिर भी वो बस अपने हाथों को बांधकर जान की तरफ देख रहा है इनोसेंटली। लेकिन जान इस वक्त इबो के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा रहा है अपने अंदर। जैसे जैसे वो स्पून दे रहा है उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हेड उसने कसम खा ली है कि आज के बाद इबो को किचन में घुसने नहीं देना है, एटलीस्ट ये नई नई डिशेस ट्राई करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, एंड ईसा एंड इबो को साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। यही सारी डेस्परेशन के साथ जान ने फाइनली उसे खत्म किया एंड उस बाउल को वहीं टेबल पर पटकते हुए कहा, फाइनली खत्म। ठीक है, तो हुए जान ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड जान का इस तरीके का जेस्चर देखकर पूरी टेबल पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। एक पल के लिए ईजा एंड योजा भी चुप हो गए थे एंड वो बस जान को देखने लगे। एंड वहीं दूसरी तरफ जान बस आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल कर रहा था। ये कहो अपनी जंग को सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, एक जंग ही तो थी, इसे खाना जंग से कम नहीं था। फाइनली कुछ सेकंड के बाद इबो ने हिम्मत कर जान की तरफ देखते हुए कहा, जान ने कहा, पानी लेकर आओ। इबो ने कहा, क्या? जान ने कहा, पानी लेकर आओ अभी। जान कैसी
तेज आवाज़ सुनकर हिबो बस भागता हुआ किचन में जाता है। लिटरली वो ग्लास में जैसे तैसे कर पानी भरकर सान के पास जाकर कहता है, लीजिए सान का। क्या था, जितने गुस्से से सान ईबो को घूर रहा था उतने ही गुस्से से उसने ईबो के हाथ में से उस ग्लास को लिया। एक ही झटके में उसने सारा पानी पी लिया। एंड अगले ही सेकंड उसने उस ग्लास को भी वैसे ही उस टेबल पर पटका जैसे अभी कुछ देर पहले उस बाउल को पटका था। एंड फाइनली उस ग्लास को पटकने के बाद सान ने एक लंबी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल किया एंड अपने आप को ईबो की तरफ लीन किया। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो बस अपनी सांस थाम कर सान की तरफ देख रहा था। सान ने धीमी आवाज में कहा, खबरदार खबरदार, आज के बाद तुमने किचन में कदम रखा तो। ईबो ने कहा, पर सान ने कहा, कोई एक्सपेरिमेंट किया तो। ईबो ने कहा, सान ने कहा, और वो एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चों को सर्व किया तो। ईबो ने कहा, सान ने कहा, एंड ईजा को लेकर अगर तुम किचन में कोई भी डिश बनाने गए तो आई स्वेयर लानवांगी वो, आई विल किल यू। जान की ऐसी वार्निंग सुनकर ईबो ने पाउट बनाते हुए कहा, हाँ आप अपने सून टू बी हस्बैंड को मार देंगे? हाँ उसके बाद तो आप। सान ने कहा, इसके बाद तो क्या? ईबो ने कहा, मैं भूत बनकर आपके पीछे आऊंगा। सान ने कहा, तो बस भूत को भी बहुत बुरा मारूंगा, इतना बुरा मारूंगा जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो जाता। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सान ने कहा, हाँ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सुबह सुबह मेरे टेस्ट बड्स ने सुसाइड कर लिया एंड ईबो इसके लिए मैं माफ़ नहीं करूंगा, पूरे दिन माफ़ नहीं करूंगा। तभी पीछे से ईसा ने कहा, डैड क्या हुआ है, क्या इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं था? ईसा की ऐसी बातें सुनकर एक सान के फेस पर जो भी स्कैरी एक्सप्रेशन थे वो फिर से मुस्कुराहट में चेंज हो जाते हैं। उसने अपने बच्चे की तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं ईसा बिल्कुल भी नहीं डार्लिंग, तो बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी डिश खाई ही नहीं। मेरा बेबी तो बहुत 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 स्वीट है, वो कोई भी चीज़ बनाए वो स्वीट ही होगी, है ना? ठीक है, तो वैसे ईसा ईबो की तरफ देखा, दूसरी तरफ ईबो की सांसें अटक गई। लिटरली इस वक्त उसे कर्ज करने का मन कर रहा था। आई मीन सान ने अभी भी उसे वार्निंग दी, उसे इतनी बुरी तरीके से डराया। एंड ईसा सब कितना स्वीटली बात कर रहा है। एंड ईबो को बहुत बेट्रेयल फील हो रहा था एंड ये चीज़ उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। वो बिल्कुल किसी किक्ड पपी की तरह लग रहा था जो चुपचाप खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सान बस अपना लव अपने बच्चों के ऊपर शावर कर रहा था। ऐसा लग रहा था सान का सारा प्यार सिर्फ इन बच्चों के लिए है, ईबो के लिए उसकी डांट है। एंड ऐसा ही होता है, अगले 2 घंटे तक सान बस ईबो से ऐसे ही मुंह बनाकर घूमता रहता है एंड ईबो सान के पीछे पीछे घूम रहा था। ईबो ने कहा, जान का बस बहुत हो गया ना, मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड वो भी इसलिए क्योंकि आपको ये सब कुछ पसंद है। जान ने कहा, मुझे कभी भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। ईबो ने कहा, बट जान का ऐसा कैसे, मैंने पहले भी कोशिश की थी। आई मीन पहले मैंने क्या बनाया था, टार्ट बनाया था क्या? पहले तुमने कुछ बनाया नहीं था, पहले तुमने मेरी पूरी किचन को जलाया था एंड पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। हाँ बस इतनी प्रोग्रेस हुई है कि तुम किचन को सही सलामत रखते हो, पर जिस इंसान के लिए तुम वो खाना बनाते हो ना, उस इंसान को पूरी तरीके से तबाह कर देते हो, जैसे कि तुमने मुझे कर दिया। ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, आपको लगता है सान का आपको ज़्यादा ही मीन हो रहा है? ये कहते हुए वो सान के बगल में काउच पर आकर बैठ गया था। सान ने कहा, मैं मीन हो रहा हूँ? ईबो ने कहा, हाँ आप मीन हो रहे हैं सान का, आप इस तरीके से मेरे हार्डवर्क को इस तरीके से आप नहीं कर सकते। जान ने गुस्से में ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं कर सकते? ईबो ने जान की तरफ देखा एंड उसके गुस्से को देखकर उसने गल्प किया एंड देन फिर पाउट करते हुए कहा, डिसरिस्पेक्ट। ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर जान ने फाइनली अपनी आंखों को बंद किया एंड एक गहरी सांस ली एंड देन उसने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, ओके ठीक है, ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ हनी, लेकिन बस आगे से एक्सपेरिमेंट मत करना। जान के ऐसी स्वीट वॉइस सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा एंड अभी भी उसकी आंखों में वो उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने पाउट बनाते हुए कहा, क्या वो सच में इतना बुरा था? जान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, आपने मौका ही नहीं दिया उसे टेस्ट करने का। जान ने कहा, शुक्र करो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुमने वो टेस्ट नहीं किया, वरना आई स्वेयर 1 हफ्ते तक तुम कुछ और टेस्ट करने के लायक नहीं रहते। ईबो ने कहा, जान ने कहा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, बट प्लीज़ ईबो आगे से कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। एंड इसीलिए बच्चे उस दिन इतना ज़्यादा घबरा गए थे जब तुमने खाना बनाने की बात कही थी। अब मैं समझ पा रहा हूँ। खैर ठीक है, तो इंसान हंसने लगा एंड उसने अपना सर बस वहाँ काउच के ऊपर लीन कर लिया था। ईबो ने वो इंसान की लैप में अपने सर को रखते हुए कहा, जान का पर मुझे कुकिंग पसंद है। जान ने कहा, हाँ पसंद है। ईबो ने कहा, आई स्वेयर जान का मुझे पसंद है। ठीक है, तो वे ईबो जान की टमी की तरफ मुड़ जाता है एंड वो जान की टमी को बस हल्के से सहलाने लगता है। जान ने कहा, क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, कुछ नहीं। जान ने कहा, कुछ तो? ईबो ने कहा, कुछ नहीं जान का, आपने मूड ऑफ कर दिया। ये कहते हुए ईबो थोड़ा डाउन साउंड कर रहा था एंड ईबो को इस तरीके की आवाज़ सुनकर जान के मन के अंदर कुछ होता है, इसीलिए उसे तुरंत अपने आप को ईबो की तरफ लीन किया एंड उसकी आइज़ के ऊपर किस करते हुए कहा, अब मूड अच्छा हुआ? ईबो ने जान की तरफ देखा एंड कहा, बिल्कुल भी नहीं। जान ने कहा, ईबो ने कहा, अभी मुझे किस कीजिए, बट आइज़ पर नहीं, लिप्स पर। आज आपने मुझे मॉर्निंग किस भी नहीं दिया, कौन किस कीजिए। ठीक है, तो वे ईबो ने पाउट बनाकर जान की तरफ देखा। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत मीन हो एंड बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी हो। ईबो ने कहा, जान ने कहा, ओके ठीक है। ठीक है, तो वो जान ने फाइनली ईबो के उस पाउटी लिप्स के ऊपर किस कर दिया था एंड वो बहुत वार्म किस था। एंड फाइनली इस वार्म किस ने सुबह से लानवांग ईबो के चेहरे के उस
हाव भाव को ठीक कर दिया था, यानी कि वो मुस्कुरा रहा था एंड उसने बस अपनी आंखों को बंद कर कर सान की टमी को जोर से हक कर लिया था। सान ने कहा, इबो बच्चे क्या कर रहे हैं? इबो ने कहा, वो बस रूम में होमवर्क कर रहे हैं सानगा। सान ने कहा, होमवर्क, तुमने उनके स्कूल के बारे में कुछ सोचा है? इबो ने कहा, हाँ जानगा, बहुत कुछ सोचा है, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे रेस्ट करने दीजिए। ठीक है, तो इबो ने आंखें बंद कर बस अपने आप को कान के अंदर और सुकेड़ लिया था। वो जान की वार्मथ को फील कर रहा था। इंसान बस चुपचाप इबो के बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही बैठते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद इबो ने अपनी उन बंद आंखों को जैसे ही खुला, उसने सान की तरफ देखा जो बहुत गहरी सोच में नजर आ रहा था। एंड ये देखकर इबो थोड़ा सा डर जाता है। उसने धीमी आवाज में कहा, सानगा। सान कोई जवाब नहीं देता। इबो ने फिर कहा, सानगा। पर सान सच में बहुत गहरी सोच में था, इसीलिए इबो की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाई। एट लास्ट इबो ने अपना हाथ उठाया, सान के चेहरे के ऊपर हल्का सा टच किया एंड उस टच को महसूस होते के साथ ही सान फ्लिंच कर उठता है। इबो ने कहा, हे मैं हूँ। सान ने अपनी आंखों को बंद किया 2-3 बार एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ कुछ कह रहे थे इबो? इबो ने कहा, आप कहीं खो गए थे? सान ने कहा, नहीं कहीं खोया नहीं था, बस कुछ सोच रहा था। ठीक है, तो सान ने फिर से अपनी निगाहों को सामने की तरफ कर लिया था। उस खिड़की से बाहर जहाँ बहुत खूबसूरत नजारा था। इबो ने कहा, कुछ सोच रहे थे, मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे? ठीक है, तो हुए इबो बस अपनी आंखों से सान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, मैं कुछ दिन से कुछ सोच रहा हूँ इबो। इबो ने कहा, क्या? जान ने कहा, हुआन ने मुझसे एक बात कही थी। इबो ने कहा, हुआन कौन है? जान ने कहा, उसने मुझसे कहा था कि मुझे, ये क्या कहते? जान रुक गया। इबो ने कहा, जान का, आप जानते हैं ना मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। जान ने कहा, एक्चुअली हुआन ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने सेशंस फिर से शुरू करने चाहिए। इबो ने कहा, सेशंस मार्था के साथ? हिकट के साथ? इबो अब सीधा बैठ गया था। जान भी इबो की तरफ घूम गया। इबो ने जान का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या आप फिर से वो थेरेपी लेना शुरू करना चाहते हैं? जान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इबो मैं फाइनली ठीक होना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वो थेरेपी मेरी हेल्प करेगी या नहीं, लेकिन मैं बस ठीक होना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं ठीक होना चाहता हूँ इबो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर किसी भी मोड़ पर जब तुम्हें या मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत हो तो मैं उनके लिए अनअवेलेबल हूँ, या आगे चलकर मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो कभी काबू में ही ना आ पाए, मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ते हैं, ये जितनी भी मेमोरीज हैं मैं सब फिर से भूल जाऊँ एंड मैं उन अंधेरों में खो जाऊँ। मैं ये नहीं चाहता, मैं सच में ठीक होना चाहता हूँ एंड उसके लिए शायद मार्था ही मेरा फर्स्ट स्टेप है। हुआनका ने कहा है कि उसने कुछ रिसर्च की है एंड उसके पास कुछ टेक्निक्स हैं जो मेरे उलझे हुए दिमाग को फिर से ठीक कर सकती हैं। सो आई जस्ट वांट टू ट्राई फॉर यू, फॉर माय बेबीज, फॉर माय फैमिली। ठीक है, तो जान की आंखों में हल्के से आंसू थे एंड वो बस इबो को देख रहा था होपफुल गेज से। इबो ने अपने आप को जान की तरफ और ज़्यादा बढ़ाया एंड जान के दोनों हाथों के ऊपर उसे जेंटली किस करते हुए कहा, गलत जान का, आपको किसी के लिए ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जान ने सुना उसे एकदम थोड़ा सा अजीब लगा। वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको किसी के लिए भी ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इंसान के लिए ठीक होने की ज़रूरत है एंड वो आप खुद हैं। आपको जो भी कुछ करना है वो अपने लिए करना है जान का। आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी, उन सब सपनों को आपको अपने लिए पूरा करना है। ये पूरा आसमान है जान का एंड आपको इस आसमान में उड़ान भरनी है, पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना है, वही जान का बनना है। हमें वही शाओफी जान बनना है जिसको देखकर लोग एडमायर होते थे, जिसको देखकर लोग ये कहते थे कि अगर बनना है तो इसके जैसा बनना है। आपको पता है ना आपके कितने ज़्यादा एडमायर थे? जान ने इबो की नोज पर टैप करते हुए कहा, कितनों का तो नहीं पता, पर एक एडमायर ज़रूर था एंड वो अब मेरा फियांसे है एंड बहुत जल्द मेरा हस्बैंड भी होने वाला है। ठीक है, तो जान मुस्कुराने लगा एंड इबो लिटरली ब्लश कर गया। उसने कहा, जान का, आप इस तरीके से इस सीरियस कॉन्वर्सेशन को रोमांटिक कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैं आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ। जान ने पाउट करते हुए कहा, तो मैं भी तो सीरियस ही कह रहा हूँ ना। इबो ने कहा, अरे जान का, आप मुझे इस तरीके से वीक नहीं कर सकते, ये पाउट आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इबो ने एक क्विक किस जान को किया है, उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सीरियस बात कर रहे हैं। जान ने कहा, पर तुमने मुझे भी किस किया? इबो ने कहा, हाँ वो मैंने किया क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम सीरियस बात कर रहे हैं। ओके, तो आप मार्था से बात करना चाहते हैं? जान ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए, मैं जो भी उसने किया ना, मैं भी उससे गुस्सा हूँ।
इबो ने कहा कम ऑन जानका, उसने सिर्फ मेरी और आपकी हेल्प की है ना, देखिए ना उसकी वजह से आज हम दोनों यहाँ पर हैं, हम दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। आपको नहीं लगता आपको उसके लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए? सान ने कहा थैंक्स, और उसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने उसे थैंक्स किया ना तो वो मेरे सर पर चढ़कर बैठेगी एंड मैं ये नहीं चाहता। वो बहुत प्राउडी लेडी है एंड और ज़्यादा प्राउडी हो जाएगी अगर मैंने उसे थैंक्स किया। नहीं नहीं नहीं, थैंक्स थैंक्स बेकार है, मैं सिर्फ उसे कॉल करूँगा। इबो ने खुश होते हुए कहा चलो कम से कम कॉल ही कर दीजिए, एटलीस्ट आपने कुछ सोचा तो सही, कॉल कीजिए उसे। सान ने कहा अभी? इबो ने कहा हाँ हाँ अभी कीजिए। सान ने कहा नहीं नहीं मैं रात में कर लूँगा। इबो ने कहा रात में? सान ने कहा मैं अभी थोड़ा माइंड मेकअप करूँगा दैन मैं उसे कॉल करूँगा। इबो ने कहा ओके ठीक है जैसा आप चाहें, लेकिन कॉल ध्यान से कीजिएगा। सान ने कहा मैं उससे बात करूँगा। इबो ने कहा फिर अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। सान ने कहा हाँ अच्छा अच्छा होने वाला है। पर क्या अच्छा अच्छा होने वाला था या एक बार फिर से ये घड़ी कहीं और घूमने वाली थी? पता नहीं, पर कुछ तो होने वाला था। अब लगभग शाम के 6 बजे इबो के हाथ में फोन था एंड सान ग्राउंड में था। उसने फाइनली मार्था को कॉल डायल कर दिया था एंड जैसे ही सामने वाले शख्स ने फोन उठाया, सान ने अपनी धीमी आवाज में कहा हेलो। सामने से मार्था ने भी कहा हेलो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे कॉल का कब से इंतजार कर रही थी। सान ने एक गहरी सांस ली एंड वहीं बेंच पर बैठकर कहने लगा तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी ये सब कुछ बिगाड़ने के बाद? मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा सच में, पर हुआन ने तो मुझसे कहा कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। क्या मेरा हस्बैंड मुझसे झूठ बोल रहा था? जान ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड है ना, वो काउच पर नहीं सोना चाहते होंगे, इसीलिए बस तुम्हारे इस प्राउड ईगो को थोड़ा सा और फ्यूल दे दिया एंड तुमसे ये कहती है कि सब कुछ अच्छा हो गया, बट कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मैं तुम्हें सू करने के बारे में अभी भी सोच रहा हूँ। मार्था ने कहा तुम मुझे सू करोगे सान? सान ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने हमारी मेडिकल फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज तोड़ा है। तुमने पेशेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी को किसी और के साथ शेयर किया है विदाउट पेशेंट की मर्जी के। जैसे ही जान ने कहा एक मार्था ने गहरी सांस लेते हुए कहा कम ऑन जान, मैं सीरियसली इस बात के लिए बहुत एम्बेरस्ड हूँ, लेकिन मैं एम्बेरस्ड भी नहीं हूँ क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि तुम कभी अपना मुंह नहीं खोलते, इसीलिए किसी को तो मुंह खोलना था ना। एंड वो लवली लेडी मैं थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की एंड इसीलिए मैंने इबो को सब कुछ बताया। जान ने कहा मार्था ने कहा कम ऑन, अब तुमने इतने टाइम बाद मुझे कॉल किया है, अब तुम उस तरह से झगड़ नहीं सकते, चलो मुझे बताओ कैसे हो तुम। ठीक है तो मार्था जान से बात करने लगी एंड जान थोड़ा सा मुंह बनाते हुए फाइनली मार्था से बात कर रहा था। एंड वही दूसरी तरफ इबो जो दूर से सीन को देख रहा था उसने भी एक गहरी सांस ली, वो भी अपने दिल को थाम कर कब से मार्था एंड जान की नोक झोंक को सुन रहा था। तभी इबो के कान पर लगे उस फोन ने चिल्लाते हुए कहा रान वांग इबो कुछ बोलोगे भी? मैं कब तक तुम्हारी इस बकवास को साइलेंस को सुनता रहूं? इबो ने कहा अरे हाँ चैंग बोल रहा हूँ, मैं भी पहले देख लूँ ना सामने सब कुछ ठीक है या नहीं। चैंग ने कहा तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों कॉल पर ले रखा है, फोन काट दो बाद में कॉल डायल कर लेना। इबो ने चिल्लाते हुए कहा नहीं 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 नहीं, मैं भी कॉल नहीं काट सकता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चैंग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। चैंग ने कहा पिछले 1 घंटे से मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम कुछ बोलो तो सही। हाँ लान वांग इबो, मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हूँ, जिस कंपनी को तुम यहाँ छोड़ गए हो ना उसकी अभी लाइंड अप मीटिंग है एंड उसके बाद मुझे सीई को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, तो गॉड डैम इट बोलो इससे पहले कि मैं तुम्हें इस फोन में से बाहर निकलकर जान से मार डालूं। जैसे ही चैंग ने इतनी जोर से चिल्लाते हुए कहा, इबो ने लिटरली अपना फोन कान से दूर कर लिया था क्योंकि चैंग बहुत जोर से बोल रहा था। इबो ने गहरी सांस ली, अपने आप को काम किया एंड फोन को वापस अपने कान पर रखते हुए कहा मेरी बात ध्यान से सुनो। चैंग ने कहा लान वांग इबो, तुम दोबारा बोलने वाले हो या नहीं, या तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है जिस गड़बड़ को मैं नहीं सुधारने वाला। मेरे पास बहुत काम है, मेरी प्रेग्नेंट वाइफ है एंड मैं फिर से पहले की चैंग आगे कुछ भी कहता। इबो ने कहा मैंने रिंग सेलेक्ट कर ली है एंड मैं बहुत जल्द सांगा के साथ एंगेजमेंट करने वाला हूँ। जैसे ही चैंग ने ये सुना एक कुछ ऐसा लगा उसके सर पे बॉम्ब फूट गया है, वो चुप हो गया। उसने कहा क्या कहा तुमने? इबो ने कहा मैं सांगा को प्रपोज करने वाला हूँ वेडिंग के लिए। इबो की ये बात सुनकर चैंग सच में अपनी चेयर से खड़ा हो गया था, उसे यकीन नहीं आ रहा था इबो ने जो भी कहा। चैंग ने कहा तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हें कुछ पी रखा है क्या, तुम नशे में हो इबो, नशे में हो? इबो ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नशे में हूँ, मैं जानका से शादी करने वाला हूँ एंड इसके लिए मुझे नशे में होने की जरूरत नहीं है चैंग, लिटरली मैं जानका से शादी करने वाला हूँ। चैंग ने कहा तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तुमने सोच लिया इस बारे में? एंड लूसी का क्या होगा, और तुम्हारी जो लूसी के साथ एंगेजमेंट हो रखी है उसका क्या होगा, एंड पब्लिक के सामने इन सब चीज़ों का क्या होगा? इबो ने कहा ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होने वाली है, मैंने अपने प्लान के बारे में तुमसे कहा था ना। चैंग इस बात पर चुप हो जाता है एंड वो वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसने कहा प्लान? इबो ने कहा हाँ सब कुछ तैयार है। चैंग ने कहा क्या तुमने लूसी से बात की? इबो ने कहा नहीं, बट उसकी फ़ोन कॉल्स उसकी मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई हैं, मैं जल्द उससे भी कॉल करूँगा। इस बात पर चैंग ने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड उसने अपनी टाई को लूज किया। इबो ने अगर लूसी से बात नहीं की है तो इसके कोई चांसेस नहीं है कि इबो को ये पता हो कि इस वक्त चाइना में आखिर क्या चल रहा है एंड लूसी किस सर्कमस्टेंसेस में फंसी हुई है। क्या चैंग को इबो को बताना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए?
चैंग के दिमाग में बस यही घमासान चल रहा था। तभी ईबो ने कहा, चैंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। चैंग ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ईबो ने कहा, मैंने एक्चुअली रिंग कस्टमाइज़ करवाई हैं, तो प्लीज़ तुम। चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई तुम्हारा डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रिंग को लेकर वहाँ नहीं आने वाला। लानवांग ईबो, क्या तुम मुझे अब CEO के साथ साथ तुम अपना पर्सनल पहले कि चैंग को आगे कुछ भी कहता, ईबो ने कहा, हो चैंग पहले मेरी बात सुन तो लिया करो, हमेशा राशन पानी लेकर मेरे सर पर क्यों चढ़ जाते हो? मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला रहा, मैंने रिंग कस्टमाइज़ करवाई हैं। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम किसी अपने स्पेशल पर्सन से उस रिंग को यहाँ पर भिजवा दो, क्योंकि तुम तो जानते हो ना सब कुछ, लोगों की निगाहें इस वक्त मुझ पर है एंड वो मुझे ढूंढना चाहते हैं एंड मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरे घर का एड्रेस मिले, स्पेशली लूसी को या फिर उसकी वो पागल बहन को। जैसे ही ईबो ने कहा, एक चैंग चुप हो जाता है एंड वो अपने आप को अपनी चेयर पर लीन कर लेता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया एंड अपनी मुट्ठियों को 2-3 बार खोला और बंद किया, जिससे कि वो खुद को काम कर सके। चैंग ने एक ठंडी आवाज़ में कहा, ईबो तुम जानते हो ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं एंड तुम्हें इससे बाहर निकलना है, तुम्हें मैस के अंदर घुसना नहीं है। तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मैस में घुसने वाले हो, वो भी बहुत बुरी तरीके से। ईबो ने कहा, चैंग क्या कुछ हुआ है? तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारी बातें मुझे थोड़ा। तभी चैंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ एंड मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम बस थोड़ा केयरफुल रहो, ओके? तुमने सच में डिसाइड कर लिया कि तुम शांति से शादी करोगे? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स चैंग, सांगा के साथ मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा और आगे बहुत सारे होंगे। चैंग ने कहा, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, तुम्हारी सेक्स लाइफ एंड तुम्हारे बच्चों की प्लानिंग को बिल्कुल भी नहीं सुनना। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। अभी हमारे और भी बच्चे होंगे एंड मैं नहीं चाहता हमारे बच्चों को ये सोसाइटी किसी गलत तरीके से या किसी गलत नजरिए से देखे, इसीलिए मैं उनका हक देना चाहता हूँ, मैं सांगा को उनका हक देना चाहता हूँ। चैंग ने कहा, और लूसी का क्या, उसके हक का क्या, उस दुनिया के सामने तुम्हारे और लूसी के रिश्ते का क्या? ईबो ने कहा, मेरा और लूसी का रिश्ता पूरी तरह से बेबुनियादी है। चैंग तुम ये बात जानते हो, हम दोनों के बीच में फेक कॉन्ट्रैक्ट है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कभी भी टर्मिनेट कर सकता हूँ। चैंग ने कहा, पर अभी तक किया तो नहीं है ना? ईबो ने कहा, चैंग लूसी मैं उसके साथ सब कुछ खत्म कर दूंगा एंड बहुत जल्द कर दूंगा। चैंग ने कहा, यही बात सान को पता है? ईबो ने कहा, क्या बात? चैंग ने कहा, यही बात कि तुम्हारी लूसी के साथ फेक एंगेजमेंट हो रखी है। क्या तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की है या अभी तक सान को यही लगता है कि तुम्हारे साथ लूसी की एक ऑफिशियल एंगेजमेंट है? इस बात पर ईबो चुप हो जाता है एंड वो सान की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी वहीं ग्राउंड में बैठकर मार्ता से बात कर रहा था। ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अभी उन्हें नहीं पता है। चैंग ने कहा, बुलशिट फकिंग बास्टर्ड, सीरियसली इस टाइम पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ खेलना चाहिए? कम ऑन, मैं क्या करूँ तुम्हारा, मैं क्या करूँ? एक मैच क्लियर नहीं करते हो और दूसरा क्रिएट कर देते हो। पहले एक तो क्लियर करो, कम से कम सान को तो बताओ, देन एक और मैच क्रिएट करना, देन उसे प्रपोज करना। ईबो ने कहा, नहीं मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे सानका से जल्द शादी करनी है, जल्द से जल्द, समझ रहे हो ना तुम? चैंग ने कहा, भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है मैं तुम्हारा वो कस्टमाइज रिंग तुम्हें भिजवा दूंगा। ईबो ने कहा, हाँ कल सुबह तक, ध्यान से। चैंग ने कहा, भाड़ में जाओ, ठीक है? तो चैंग ने फोन रख दिया था क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अगर वो एक और सेकंड ईबो से बात करता तो सच में ये उगल देता कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो बस अपनी घबराए हुए मन से सान की तरफ देख रहा था। उसे सान को बताना है पर कैसे बताया उसे समझ नहीं आ रहा। उसने डिसाइड कर रखा है कि पहले वो सान को प्रपोज करेगा, देन वो इस बात को कहेगा। हाँ यही ठीक है। यही सोचते हुए ईबो ने अपना फ़ोन साइड में रख दिया था एंड वो कल की बस तैयारी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि कल के बाद फाइनली सान एंड उसके हाथों में उनकी इंगेजमेंट रिंग होगी। हाँ उनकी इंगेजमेंट रिंग। यही सोचकर बस ईबो हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ मार्था ने कहा, सान ये एक बिग स्टेप है और मैं जानती हूँ मुश्किलें आएंगी, पर हम इस मुश्किलों से पार हो जाएंगे सान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सान ने कहा, पहले भी तो कोशिश की थी ना मार्था, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो हवा से बहुत बहुत गहरी है। मुझे नहीं पता मेरा दिमाग पहले की तरह कभी हो भी पाएगा या नहीं, पर मैं सच में ठीक होना चाहता हूँ। हीज़ा के लिए, ईबो के लिए, शिवोसा के लिए। मैं उनके लिए कोई अनफिट पर्सन नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर मेरे बच्चों को मुझसे शर्मिंदगी महसूस हो या ईबो को अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो, क्योंकि कोई भी इंसान किसी पागल इंसान को डिजर्व नहीं करता ना, है ना मार्था? मार्था ने कहा, सान खुद को पागल बोलना बंद करो, तुम पागल नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ मेंटली कंडीशंस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं, तुम पागल नहीं हो। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? सान ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा, जो इंसान खुद से बातें करता है, जिससे आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्या वो इंसान नॉर्मल है? मार्था इस बात पर चुप हो जाती है। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नॉर्मल नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पागल हो। तुम सिर्फ एक ऐसी कंडीशन से डील कर रहे हो जो टफ है। तुम्हारे लिए टाइम टफ है सान,
बट हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तुमने पहला कदम उठाने के बारे में सोच लिया है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़ान ने कहा मैं कोशिश करूँगा। मार्था ने कहा ओके, मैंने पूरी तरीके से तुम्हारा चार्ट तैयार कर लिया है एंड हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें। ज़ान ने कहा चार्ट तैयार कर लिया है? मार्था ने कहा हाँ, जब तुमसे हुआन ने कहा है कि उसने तुमसे बात की है, मैंने तुम्हारे फ़ोन को एक्सपेक्ट किया था पर तुमने लेट कर दिया। ज़ान ने कहा मैं अभी भी भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हें सू करूँगा। मार्था ने कहा हाँ हाँ कर लेना, जब तुम ठीक हो जाओ तो मुझे सू कर लेना। एंड हाँ, अपने हस्बैंड को बोलना कि एक अच्छा अमाउंट तैयार कर ले। ज़ान ने कहा मेरा हस्बैंड? मार्था ने कहा हाँ मैंने सुन लिया है, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फियांसे बना लिया है एंड वो बहुत जल्द तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा। तो अपने हस्बैंड को बोलना एक अच्छा अमाउंट तैयार करे, क्योंकि अगर तुमने मुझे सू किया ना तो पलट कर मैं भी तुम्हें सू करूंगी। ठीक है, तो वे मार्था जोर से ज़ान पर चिल्लाने लगी है, ज़ान मार्था पर चिल्लाने लगा। इस तरह से वो लोग बिक्रिंग करने लगते हैं और ये दिन बीत जाता है। अब अगला दिन घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे एंड ईबो बस बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अंदर एंड बाहर कर रहा था। ज़ान इस वक्त नहा रहा था एंड उसके साथ बच्चे भी नहा रहे थे एंड ईबो इस वक्त बाहर था अकेला एंड उसे 1 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक करना है। इससे पहले कि ज़ान आए उसे सब कुछ प्रिपेयर करना है, आई मीन लंच टेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़ान की सारी फेवरेट डिशेस जो ईबो ने स्पेशली प्रिपेयर कराई हैं, क्योंकि वो ज़ान को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं रख सकता, खासकर आज तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो उसने कदम किचन में नहीं रखा है। लेकिन हाँ, बैकयार्ड में बहुत कुछ चल रहा है। विलेज से स्पेशली कुछ हाउस वर्कर्स या कुछ हाउस हेल्प्स को बुलवाया गया है जो इस वक्त एक बहुत अच्छा लंच प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो बस भाग दौड़ कर उस डेकोरेशन को और ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट करने की कोशिश कर रहा है। उसने सब कुछ बिल्कुल ज़ान के अकॉर्डिंग रखा है। उसने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है जिसके अंदर उसने एक ब्यूटीफुल तरीके से अपनी चेयर्स को डेकोरेट किया है, टेबल को बिल्कुल वेल मेंटेन किया है। ज़ान के लिए रिंग्स, हाँ रिंग्स को सुबह से देख कर वो बहुत खुश हो रहा है एंड वो बस सोच रहा है कि किस तरीके से उसे रिंग्स ज़ान के सामने प्रेजेंट करनी चाहिए, कैसे कुछ यूनिक आइडिया, यही सब कुछ ईबो के दिमाग में चल रहा था। वो दौड़कर बैकयार्ड में आता है, उसने उस हाउस हेल्प की तरफ देखते हुए कहा कि सब कुछ तैयार है। उस हाउस हेल्प ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा जी जी यंग मास्टर, सब कुछ तैयार है, डिशेस तैयार हो चुकी हैं, वो हम लोगों ने टेबल पर लगा दी हैं। ईबो ने कहा हाँ हाँ बस 1 घंटे में ज़ान का आ जाएंगे। उस हाउस हेल्प ने कहा सब कुछ परफेक्ट है मास्टर, आपको इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ईबो ने कहा कहाँ सब कुछ परफेक्ट है, अभी तक रिंग का कोई आइडिया नहीं मिला है, आई मीन मैं कैसे ज़ान को प्रपोज करूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ईबो बस बड़बड़ाने लगा, इधर उधर घूमने लगा। तो फिर हाउस हेल्प ने कहा एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन है। जैसे ही उस लेडी ने कहा कि ईबो रुक गया, उसने कहा क्या? उस लेडी ने कहा एक्चुअली हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ पर ना चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज यूज़ की जाती हैं। ईबो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा क्या यूज़ की जाती है? उस लेडी ने कहा ये एक ट्रेडिशन है, आई मीन चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज यूज़ की जाती हैं प्रपोज करने के लिए। जब भी कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है ना तो वो स्ट्रॉबेरीज के बीच में रिंग डाल देता है एंड स्ट्रॉबेरीज को वो हमारे यहाँ की ऑथेंटिक चॉकलेट में डिप करता है, देन अपने लवर को सर्व करता है। उस बोल में जितनी स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद उसके लवर के मुंह में वो रिंग आती है, उतने ही मंथ, वीक या फिर डेज के बाद वो लोग अपनी वेडिंग कर लेते हैं, जैसे भी उन लोगों को एप्रोप्रिएट लगे। तो ये हमारे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेडिशन है, अगर आप चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं, आपके लिए यूनिक होगा। आप वैसे भी चाइना से है ना, तो वहाँ उस साइड कोई इस तरीके का रिचुअल फॉलो नहीं करता होगा। बट ठीक है, तो वो लेडी बस ईबो की तरफ देखने लगे। ईबो उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल 440 वॉल्ट की स्माइल थी। उसने चहकते हुए कहा वाओ बहुत यूनिक है, आई मीन ये सच में अच्छा है, ये सच में अच्छा है, ऐसा मैंने किसी ने नहीं किया है, ये मैं डेफिनेटली करूँगा। हाँ स्ट्रॉबेरी तो मेरे गार्डन में है, बहुत यमी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़ान को स्ट्रॉबेरीज भी पसंद है एंड चॉकलेट भी। ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सो ग्रेट। ठीक है, तो वो बस उस हाउस हेल्प का हाथ पकड़कर जोर जोर से फुदक रहा था एंड हाउस हेल्प इस बड़े से बेबी को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। पर पुअर ईबो को ये नहीं पता था कि कोई था जो ईबो का इस तरीके से उस लेडी का हाथ पकड़कर देखकर इस वक्त जल बुनकर खाक हो रहा था, और वो कोई और नहीं ज़ान था जो ईज़ा का टॉवल लेने के लिए अभी बाहर आया था। पर ईबो की इस तरीके की चहकती हुई आवाज़ सुनकर उसका ध्यान यहाँ आ ही गया एंड वो विंडो पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ईबो किसी और का हाथ इस तरीके से कैसे पकड़ सकता है एंड इतना ज़्यादा वो खुश क्यों है, वो क्यों इतना ज़्यादा खुश है? ऐसा क्या कह दिया उस लेडी ने? क्या वो लोग फ्लर्ट कर रहे हैं? क्या वो ईबो के साथ फ्लर्ट कर रही है? क्या वो उसके फियांसे के साथ फ्लर्ट कर रही है? ये सब कुछ ज़ान के दिमाग में चल रहा था। पर तभी ईज़ा ने चिल्लाते हुए कहा डैड मुझे ठंड लग रही है, प्लीज टॉवल लाइए ना। तभी ज़ान को याद आता है अरे हाँ टॉवल। उसने चिल्लाते हुए कहा हाँ आया। पर इस बात ज़ान की आवाज़ के अंदर वो स्वीटनेस नहीं थी, इनफैक्ट उसकी आवाज़ के अंदर गुस्सा था जो कहीं ना कहीं ईज़ा एंड यूज़ा को भी समझ आता है, क्योंकि जिस तरीके से ज़ान अभी बाथरूम में आया था एंड जिस फोर्स से उसने दरवाजे को बंद किया था, दोनों बच्चे बस उस बाथटब में बैठकर फ्लिंच कर उठते हैं। यूज़ा ने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा गागा डैड को क्या हुआ है? ईज़ा ने ज़ान की तरफ देखते हुए कहा आई डोंट नो पर डैड गुस्से में लग रहे हैं। ईज़ा ने कहा हाँ बहुत गुस्से में, देखिए ना उनकी आइज
वो कैसे घूर रहे हैं। क्या कहते हुए यूजा बिल्कुल बस किसी किटन की तरह ईसा के बगल में आ गया था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ ईसा बस जान को देख रहा था जो गुस्से में चीजों को इधर उधर पटक रहा था। फाइनली ईसा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड। जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, क्या है। ईसा ने कहा, आप गुस्सा है। जान ने कहा, मैं क्या गुस्सा होने लगा। हाँ, चलो चलो बहुत ज़्यादा बात ले लिया, बाहर आओ एंड हम लोगों को बाहर जाना है। हाँ, मैं भी तो देखूँगा कि तुम्हारे डैड कर क्या रहे हैं। ये कहते हुए उसने बस गुस्से में तमतमाते हुए पहले योजा को एंड देन ईसा को उस बाथटब से बाहर निकाल दिया था एंड दोनों को ही फ्लफी टॉवल्स में रैप कर दिया था। बट ईसा एंड योजा अभी भी कंफ्यूजन में जान को देख रहे थे। जान ने दोनों बच्चों को हाथ से पकड़ा एंड उन्हें वो बाहर ले जाने लगा, पर अभी भी वो बड़बड़ा रहा था। ईसा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड डैड। ये कहते हुए वो अपनी इनोसेंट आईज से जान को देख रहा था एंड योजा ने पाउट बनाते हुए कहा, कुछ हुआ है डैड। जान ने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा एंड देन उस विंडो की तरफ देखा जहाँ से बाहर अब इबो नजर नहीं आ रहा था। जान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हमें तैयार होना चाहिए एंड फिर हम गार्डन में चलेंगे। कैसा रहेगा ये आइडिया। ये कहते हुए जान हंसने लगा एंड दोनों बच्चे बस कंफ्यूजन में जान को देखने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी नोट करते हुए कहा, ठीक रहेगा। इसके बाद फिर क्या था, जान दोनों बच्चों को रूम में लेकर जाता है एंड दोनों को ही तैयार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर ये वो अपने ही उधेड़बुन में लगा हुआ था। उसने गार्डन में से जितनी भी रेसिपी, जूसी, स्ट्रॉबेरीज थी सबको कलेक्ट कर लिया था। सबको बास्केट में रखकर वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, वाह, ऑलमोस्ट 10 ठीक रहेंगी। नहीं 10 नहीं, अगर सांगा को 10 दिन लग गए, नहीं 10 दिन नहीं, 5 नहीं, एटलीस्ट 10 तो ठीक ही रहेंगी। एक काम करता हूँ, 8 ठीक रहेंगी। ये कहते हुए मैंने सिलेक्टेड 8 स्ट्रॉबेरीज को अलग कर रख लिया था एंड देन उसने उन स्ट्रॉबेरीज में से बहुत सिलेक्टिवली 2 स्ट्रॉबेरीज को उठाया एंड उन स्ट्रॉबेरीज को देखते हुए मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी पॉकेट में से उन कस्टमाइज रिंग को निकाला, जो रिंग सच में देखने में बहुत गॉर्जियस थी। लिटरली उन रिंग्स को देखकर इबो के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं जा ही नहीं रही थी। वो सिर्फ टिमटिमाई आंखों से उन रिंग्स को देख रहा था एंड देन उन स्ट्रॉबेरीज को। फिर क्या था, इबो ने बहुत मशक्कत करके उन स्ट्रॉबेरीज को बीच में से काटा एंड उन रिंग्स को उन स्ट्रॉबेरीज में फंसा दिया एंड देन चहकते हुए कहा, डन हो गया। ये कहते हुए वो बहुत स्माइल करने लगा। तब पीछे से उस हाउस हेल्प ने कहा, मास्टर चॉकलेट भी तैयार है। ये कहते हुए वो मेल्टेड चॉकलेट लेकर वहाँ आ गई थी। इबो ने कहा, वाह सब कुछ तैयार है, चलो एक काम करते हैं, अब इन स्ट्रॉबेरीज को एक एक कर मैं इन बोल में लगाना स्टार्ट करता हूँ। उस हाउस हेल्प ने कहा, हाँ क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ। इबो ने कहा, नहीं मैं खुद कर लूँगा। ये कहते हुए इबो ने उस हाउस हेल्प के हाथों में से वो मेल्टेड चॉकलेट ली एंड एक एक कर उन स्ट्रॉबेरीज को उन चॉकलेट सिरप में डालकर उस बोल में सेट करने लगा। तभी पीछे से जान तैयार होकर आ गया था एंड फाइनली एक बार फिर से इबो को उस लेडी के साथ देखकर जान का पारा एकदम से चढ़ गया। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, लान वांग इबो। एंड जैसे ही जान की वो तेज तीखी आवाज़ इबो के कानों में जाती है, इबो एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसने अपने मन में कहा, शिट मैं तो गया। कहते हुए उसने जान की तरफ देखा जो वहीं गुस्से में पूरी तरह से आग बबूला होकर खड़ा था एंड दूसरा फर्स्ट अपनी आधी स्ट्रॉबेरीज को देखा जो अभी तक कवर्ड नहीं हुई थी। उसने उस हाउस हेल्प की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं क्या करूँ, उनको पता चल जाएगा। उस हाउस हेल्प ने कहा, और सारे काम करती हूँ, मैं इसे पीछे छुपा देती हूँ। इबो ने कहा, हाँ प्लीज़ एक काम करो, वो जहाँ पर मूची मुँह बंद रही है ना, वहीं एक टेबल रखा हुआ है, इसे वहीं रख दो, मैं वहीं से उठा लूँगा। अभी जाओ वरना से पहले जान का देख लेंगे। तो उसने उस हाउस हेल्प को वहाँ से भगा दिया था। अगले ही सेकंड जान वहाँ बिल्कुल तनतनाता हुआ आ जाता है। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या चल रहा है यहाँ। वहीं दूसरी तरफ ईसा एंड यूजा भी आ गए थे। वो भी इबो को देख रहे थे एंड जान को देख रहे थे एंड वहीं दूसरी तरफ इबो ने एक चमी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं जान का। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन को सहलाने लगा। जान ने कहा, अच्छा और वो तुम्हारा नया क्रश। इबो ने कहा, मेरा नया क्रश। ये कहते हुए इबो भी जान की आंखों को फॉलो करता है एंड वो वहाँ देखता है जहाँ जान दिख रहा था, यानी कि उस हाउस हेल्प की तरफ। इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, मेरा क्रश। जान ने कहा, हाँ तुम्हारा क्रश, तुम बहुत खुश नजर आ रहे थे उसके साथ, फ्लर्ट कर रहे थे। इबो ने जान के शब्दों को सुना एंड देन उसके फेस को देखा एंड देन उसकी आंखों को देखा एंड एक बार फिर से इबो के दिल के अंदर एक लहर गूंजती है। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान ने कहा, क्या कर रहे थे तुम। इबो ने कहा, मैं मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। जान ने कहा, इबो ने कहा, हाँ जान का मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था एंड हम लोगों ने डेट पर जाने का भी डिसाइड कर लिया है और आपको पता है डेट पूरी तरीके से तैयार है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। जैसे इबो ने बड़बड़ की, एक जान ने लिटरली इबो के पैर पर पैर पटकते हुए कहा, भाड़ में जाओ। ये कहते हुए वो बस मुंह फुलाकर पीछे जाने ही वाला था, तभी इबो ने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी डेट तो यही है। जैसे इबो ने कहा, एक जान इबो को देखने लगा घूर कर। इबो ने कहा, क्या जान का, आप भी अभी भी जा रहे सो रहे हैं, हाँ भी मेरे वन एंड ओनली है, आपके अलावा मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ डेट पर तो मैं जा रहा हूँ पर उसके साथ नहीं, आपके साथ, चलिए मेरे साथ। ये कहते हुए इबो ने जान का हाथ पकड़ा एंड उसे लिटरली खींच कर ले जाने लगा एंड उनके पीछे इस एंड यूजा बिल्कुल किसी तेल की तरह चल रहे थे एंड वहीं दूसरी तरफ इबो फाइनली जान को वहीं उस पूरे सेटअप में ले आया था जो उसने इतनी मेहनत से तैयार किया था एंड उस सेटअप को देखते के साथ ही इबो ने उछल कर कहा, ये रही हमारी डेट।
इंसान जब भी इबो पर इतना ज़्यादा गुस्सा था, वो बस कंफ्यूजन में सामने की तरफ देखने लगा, क्योंकि सामने का नज़ारा सच में बहुत ब्यूटीफुल था। सामने एक छोटी सी फैमिली टेबल थी, उसके बगल में 4 चेयर्स थी। उस फैमिली टेबल के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का क्लॉथ बिछा हुआ था एंड उसके ऊपर बहुत सारे अरेंजमेंट थे। लेकिन ये सब वहाँ की ब्यूटी नहीं थी, वहाँ की ब्यूटी थी वहाँ चारों तरफ फैले हुए वो खूबसूरत फ्लावर्स, वो मंगोलियन फ्लावर्स, रोज पेटल्स एंड ऊपर से वहाँ उस ग्रीन ग्रास में फुदकते हुए, एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए वो नन्हे नन्हे रैबिट्स, कितने क्यूट थे, कितने फ्लफी थे। एक पल के लिए उन्हें देखकर जान जैसे सांस लेना ही भूल गया। वो इस पूरी ब्यूटी के अंदर मेस्मराइज हो गया था। वो इस वक्त हल्के से हील टॉप पर थे एंड वहाँ का नज़ारा सच में ब्रेथ टेकिंग था। सामने आसमान था जो बिल्कुल उन चोटियों को छू रहा था, झरना बह रहा था एंड उस झरने के पास ये पूरा सेटअप लगा हुआ था। एक पल के लिए इंसान को ऐसा लगा वो किसी फेरी टेल में पहुंच गया है। हैंडीबो ने चैंकते हुए कहा, आपको अच्छा लगा सांगा? पसंद है आपको? कम ऑन मेरे साथ चलिए एंड मैंने आज आपकी सारी फेवरेट डिशेस को बनवाया है। ठीक है तुम्हें? फाइनली वो सान को लेकर वहीं चेयर पर आ गया था एंड उसने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सान का हर चीज़ आपकी फेवरेट है। ठीक है? तो उसने एक एक कर उस पूरी डिशेस के लिड को हटाना शुरू किया एंड जैसे ही उसने लिड हटाया एक बहुत अमेजिंग एंड अरोमा वाली फ्रेगनेंस वहाँ पर फैल गई थी, जिसे देखकर सान कंफ्यूज नहीं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसने बस हक्का बक्का होते हुए इबो की तरफ देखकर कहा, इबो ये क्या? इबो ने चहकते हुए कहा, जान का डेट डेट है ये हमारी। ईजा यूजा पसंद आई तुम्हें? वही तो सिर्फ ईजा एंड यूजा ने चहकते हुए कहा, बहुत डैड ये तो अमेजिंग है। यूजा ने एक फ्लफी से रैबिट की तरफ भागते हुए कहा, हाँ टाटा ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ये तो क्यूट है। हेलो काका देखिए वो कैसे भाग रहा है। ये कहते हुए वो ईजा का हाथ पकड़कर उस छोटे से रैबिट के पीछे भागने लगा, वो ब्राउन वाले रैबिट के पीछे। एंड वही दूसरी तरफ जान बस अपने बच्चों को देख रहा था जो खिलखिला रहे थे एंड हिबो को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। जान ने कंफ्यूज होते हुए कहा, इबो ये क्या है? एंड वो लेडी, इबो ने जान को अपनी तरफ खींचा एंड उसकी वेस्ट में हाथ डालते हुए कहा, वो लेडी क्या जान का? वो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक हाउस हेल्प थी जो मेरी हेल्प करने आई थी इन सब चीज़ों को सेटअप करने में। आप जानते हैं ना ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता था एंड ये आपके लिए सरप्राइज़ था। मैं अकेले कर सकता था पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता एंड मेरा सरप्राइज़ वेस्ट हो जाता क्योंकि आपको सब पता चल जाता। एंड आपने मुझे वार्न किया था ना किचन में ना जाने के लिए, इसीलिए मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प ली। आई एम सॉरी जानका अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो। वैसे आप मुझ पर डाउट नहीं कर सकते, आपको मेरी लॉयल्टी के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप मेरे फियांसे हैं, बहुत जल्द हम लोग हस्बैंड्स बनने वाले हैं। आप अपने हस्बैंड के ऊपर से डाउट नहीं कर सकते। ठीक है? तो वो पाउट करने लगा। इंसान ने लिटरली एम्बेरस होते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बस मेरी जेलसी ना, आई एम सॉरी इबो, आई एम रियली सॉरी। ठीक है? तो इंसान एम्बेरसमेंट में इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक किस से काम चलेगा। ठीक है? तो इबो ने अपने पाउटी लिप्स को आगे कर दिया था। इंसान इबो को देख रहा था, फिर उसने अपने बच्चों को देखा जो अभी अपनी दुनिया में जैसे खोए हुए थे उन रैबिट्स के पीछे। एंड फाइनली इंसान ने इबो के उन पाउटी लिप्स के ऊपर जेंटली किस करते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच, ये बहुत अच्छा है, हम बहुत क्यूट सरप्राइज है। ठीक है? तो इंसान फाइनली चेयर पर बैठ गया था एंड उसके बगल में इबो ने कहा, चलिए इंसान का टेस्ट कीजिए एंड मुझे बताइए कैसा है ये सब कुछ। ईजा यूसा कम ऑन बेबी यहाँ कर खाना खाओ। ठीक है? तो उसने ईजा एंड यूसा को आवाज़ लगाई। यूसा ने कहा, पर डैड मुझे खेलना है। इबो ने कहा, अरे वो बाद में भी खेल सकते हैं, कम यहाँ खाना खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है? तो उसने दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों बच्चे भागते हुए जान एंड इबो के पास फाइनली आ जाते हैं। यूजा को जान ने अपनी गोद में बिठाया एंड ईजा को इबो ने अपनी गोद में बिठा लिया था। एंड अब शुरू होता है फैमिली लंच, परफेक्ट लंच। पर उस लंच से उलट इबो का ध्यान तो अभी उस सरप्राइज पर था जो अभी भी बैकयार्ड में उसका इंतजार कर रहा है। इबो के दिल में बस यही चल रहा था कि कब वो वहाँ जाए, चेक करे सब कुछ ठीक तो है, जल्दी सब कुछ तैयार करे क्योंकि इस खाने के बाद डेजर्ट लेकर आना है। डेजर्ट ही तो वो है मेन सरप्राइज। ये कुछ इबो के दिमाग में चल रहा था एंड इबो को इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड होते हुए देखकर जान ने कहा, इबो क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? ये कहते हुए जान ने इबो की प्लेट में सर्व किया। इबो ने बस ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जान का सब कुछ ठीक है। वो बस मैं एक्चुअली वो हाउस हेल्प है ना, वो पीछे डेजर्ट तैयार कर रही थी तो वो बस मैं। जान ने कहा, तो क्या तो तुम्हें पीछे जाना है, वो यहाँ ले आएगी ना, मैं चला जाता हूँ। इबो ने कहा, नहीं इंसान का हाफ में चाहिए, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। मैंने खाना खा लिया है आप बच्चों को खिलाइए, मैं बस यूँ क्या क्यों आया। ठीक है? तो वो चेयर से खड़ा हो गया था, उसने ईसा को इंसान के पास बिठा दिया था। इंसान बस उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा। इससे पहले किसान आगे कुछ कह पाता वो बस हवा की तरह वहाँ से दौड़ जाता है। एंड वही ईसा एंड यूसा ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, डाटा को क्या हुआ है? एंड वहीं दूसरी तरफ सान ने अपने मन में कहा, वो सच में हाउस हेल्प ही है ना। ठीक है? तो वो अभी भी इबो को उसी दिशा में घूर रहा था जो अभी गायब हो चुका था। एंड वहीं दूसरी साइड में फाइनली वो भागता हुआ बैकयार्ड में आ गया था। एंड जैसे ही उसने उस हाउस हेल्प की तरफ देखा, उसे चिल्लाते हुए कहा, मैं आ गया। ठीक है? तो वो हाफता हुआ फाइनली वहाँ आ गया था जहाँ पर वो टेबल रखी हुई थी। पर वहाँ का नज़ारा कुछ अलग था। वो हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी एंड वो उस गाय को देख रही थी। ये देखो मुझे मुँह को देख रही थी। इबो ने कहा, क्या हुआ, तुम उसे क्यों देख रही हो? उस लड़की ने बस इबो की तरफ हेल्पलेसली देखा एंड देन उस गाय की तरफ देखा। देन उसने कहा, सॉरी सर,
तो वो रोने लगी। इबो ने कहा, हे क्या हुआ है? एंड ये सब बातें छोड़ो, मेरी रिंग कहाँ है? आई मीन वो डेजर्ट कहाँ है? क्या वो तैयार किया? सांगा ने लंच कर लिया है एंड मुझे अब डेजर्ट लेकर जाना है। एंड तुम ये क्या कर रही हो? ये कहते हुए वो उसे रोकने लगा क्योंकि वो लड़की बस उस गाय को छू रही थी। मतलब क्या कर रही थी? इबो ने कहा, मुझे बताओ मेरा डेजर्ट कहाँ है? एंड मुझे को छेड़ना बंद करो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो तुम्हें लात मारेगी अगर तुम उसे इस तरीके से छेड़ती रही तो। फिर उस लड़की ने वही जमीन पर बैठते हुए कहा, सर रिंग। इबो ने कहा, क्या? उस लड़की ने कहा, रिंग इसने खा ली। एंड जैसे ही इबो ने सुना, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उस लड़की ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने बस स्ट्रॉबेरीज को यहाँ रखा था एंड मैं बस वहाँ गई थी, 1 सेकंड के लिए गई थी एंड इसने ये सब कुछ खा लिया। आई मीन उसने स्ट्रॉबेरीज खा ली। ठीक है, तो वो लड़की रोने लगी एंड मोची मुँह को देख लगे एंड वही दूसरी तरफ मोची मुँह अभी बस ईबो को देखकर मुंह बना रही थी एंड अपनी वो पूंछ हिला रही थी। एंड ईबो की जैसे दुनिया ही हिल गई हो, उसकी कायनात हिल गई हो, उसके पैरों को जैसे जमीन निकल गई हो। ईबो ने लिटरली उस गाय की तरफ देखा, चिल्लाते हुए कहा, मोची मुंह, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी रिंग नहीं खा सकती, वो कस्टमाइज थी, वो मेरे सांगा के लिए थी, वो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी, मेरी रिंग वापस करो, मेरी रिंग वापस करो। ये कहते हुए वो बस उस गाय के गर्दन में हाथ डालकर उसे हिलाने लगा। पर मुझे मुँह से उसकी रिंग वापस कर सकती थी, वो तो उसके पेट में चली गई थी, वो ऐसे वापस नहीं आने वाली थी। एंड ये सारी हरकतें देखकर वो गाय और ज़्यादा बस इरिटेट हो रही थी एंड वो ईबो को लात मारना शुरू कर रही थी। एंड वही दूसरी तरफ वो लड़की पर जमीन पर बैठ के रो रही थी। एंड ये पूरा ड्रामा देखकर इतनी तेज आवाज़ हो गई थी कि जान एंड बच्चों का ध्यान भी यहाँ आ गया था। ईसा ने कहा, डैड को कुछ हुआ है, डैड चिल्ला रहे हैं। तभी यूसा ने कहा, हाँ काओ काओ गगा काओ। जैसे ही यूसा ने ईसा को याद दिलाया, उसने चिल्लाते हुए कहा, नो डैड मुझी मुंह। ठीक है, तो वो तुरंत अपनी चेयर से कूद गया था एंड उसको सिर से कूदता हुआ देखकर साहब ने कहा, हे चोट लग जाएगी। पर इससे पहले कि वो ईसा को रोक पाता, ईसा बस हवा की तरह वहाँ से दौड़ चुका था अपने डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए उस काओ से, क्योंकि ईसा जानता था मुझे सच में वो कितना परेशान करती है। एंड अगले सेकंड ईसा एंड यूसा एंड उसके पीछे पीछे जान भी हवा की तरह वहाँ पहुँच गया था। एंड जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ का नज़ारा देखने लायक था, लिटरली देखने लायक था। ये जमीन में बैठ कर रो रहा था, नहीं सिर्फ वो रो रहा था, वो काऊ के पीछे भाग रहा था एंड वो काऊ बस ईबो को कभी इधर तो कभी उधर भगा रही थी। एंड ईबो ने उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश की पर कुछ नहीं हो रहा था। वो रिंग तो जा चुकी थी, वो लिटरली जा चुकी थी। पर पुअर ईबो कैसे सब्र कर सकता है? कैसे? हमें उसकी डेट बर्बाद कर दी, उसका प्रपोजल बर्बाद कर दी, उसकी रिंग ये गाय खा गई। तभी जान ने चिल्लाते हुए कहा, ईबो चोट लग जाएगी। ईसा ने भी चिल्लाते हुए कहा, डैड लग जाएगी। ये कहते हुए ईसा ईबो की तरफ दौड़ा एंड जान भी दौड़ा। एंड जान की आवाज़ सुनते के साथ ही पुअर ईबो के आंसू निकल आए। उसने जान की तरफ दिखते हुए कहा, जानगा ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी। ये कहते हुए वो रोने लगा बच्चों की तरह। एंड जान जो बेचारा कंफ्यूज था, वो और कंफ्यूज हो गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो क्या हुआ है बेबी? तुम क्या कर रहे हो? उस गाय के पीछे भागना बंद करो, वो तुम्हें मार देगी। हमें तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी है। ये कहते हुए वो ईबो का चेहरा देखने लगा जो ऑलरेडी अभी इतना ज़्यादा चमक रहा था, पर अब उसके ऊपर ब्लू ग्रीन निशान थे। ईबो ने इंसान की तरफ दौड़ लगाई, इंसान को बस हक करते हुए कहा, वो बहुत बुरी है, कहा वो बहुत बुरी है, वो मेरा सरप्राइज खा गई। जान का वो खा गई। इंसान ने कहा, क्या खा गई? ईबो ने कहा, खा गई जान का, वो खा गई। पर ईबो ने ये नहीं बताया कि वो एग्जैक्टली क्या खा गई। जान बस ईबो को सहलाने लगा, संभालने लगा एंड ईबो बस जान के पास रोने लगा। एंड ईसा एंड यूजा बस कंफ्यूजन में सब कुछ देखने लगे। एंड वही दूसरी तरफ वो हाउस हेल्प अभी भी जमीन में बैठकर गाय को घूर रही थी, जो उन्हें बस इग्नोर कर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। अब लगभग 10 मिनट के बाद जैसे तैसे कर जान ने ईबो को वहीं चेयर पर बैठा लिया था एंड मनाता हुआ उसे शांत भी कर दिया था। पर ईबो अभी भी सुबह रहा था, वो अभी भी मोची मुँह को घूर रहा था एंड ईसा एंड यूजा मोची मुँह के साथ खेल रहे थे। जान ने कहा, लो पानी पियो एंड मुझे बताओ क्या हुआ है। ईबो ने उस मोची मुँह को घूरा एंड जान की तरफ देखा, फिर मुँह बनाते हुए कहा, वो बहुत बुरी है, मैं सब अपने घर से निकाल दूंगा। जान ने कहा, अरे मुझे बताओ तो सही, उसने क्या किया? ईबो ने जान की तरफ देखा एंड फिर मोची मुँह की तरफ देखा एंड फिर पाउट बनाते हुए कहा, कुछ नहीं किया जान का, उसे सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। मैंने आपके लिए डिजर्ट तैयार किया था एंड वो। जान ने कहा, डिजर्ट? ईबो ने कहा, हाँ डिजर्ट, स्पेशल डिजर्ट तैयार किया था एंड वो। जान ने कहा, उसने क्या? ईबो ने कहा, उसने वो खा लिया। ठीक है, तो हुए उसने जान की तरफ देखा। जान लिटरली अपने आप को शॉक होता हुआ महसूस कर रहा था, उसका मुंह खुला रह गया। उसने ईबो की तरफ कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या? उसने 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 वो खा लिया एंड तुम उसके लिए रो रहे हो? ईबो ने कहा, हाँ मैं उसके लिए रो रहा हूँ। जान ने कहा, सच में तुम एक आइटम हो ईबो, तुम इस बात के लिए रो रहे हो? अगर उसने खा लिया तो कोई बात नहीं। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं जान का, वो मेरा सरप्राइज था। जान ने कहा, अरे ईबो वो सिर्फ एक डेजर्ट था। ईबो ने कहा, वो डेजर्ट नहीं था, वो और भी कुछ था। जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, हाँ, आप नहीं समझेंगे जान का, आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तो वो फिर से उस गाय को कोसने लगा। जान कंफ्यूजन में बस ईबो को देख लगा, उसे नहीं पता इस बिग बेबी को उसे कैसे संभालना है। हाँ मैंने ये तो ईसा एंड यूजा से भी ज़्यादा रो रहा है। हाँ जान बस ईबो को शांत करने लगा। उसके बाद उस पूरे ग्राउंड में ऐसे ही बिगरिंग की आवाज़ सुनाई देती है एंड रात के 12 बजे तक भी ईबो का मूड बिल्कुल भी सही नहीं होता। वो पूरी रात मुंह बनाकर बस ऐसे ही घूमता रहता है, इंसान सिर्फ उसे मनाता रहता है। अब ईबो अपने बेड में था एंड वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जान उसके बगल में बैठकर बुक पढ़ रहा था। जान ने कहा, ईबो ने कहा, जान का मुझे बात नहीं करनी।
ईशान ने कहा अरे कोई बात नहीं, अगर उसने खा भी लिया तो। इबो ने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ईशान का, और उसने मेरी स्पेशल चीज़ थी। ईशान ने कहा स्पेशल चीज़? इबो ने कहा हाँ, और वो खा गई। ईशान ने कहा ऐसा क्या था? इबो ने कहा मैं आपको नहीं बता सकता। ईशान ने कहा फिर तो एक काम करो, ठीक है। तो उसने अपनी बुक बंद की एंड उसे साइड में रखते हुए कहा सुबह सुबह वो बहुत सारा काउ डंग करेगी, एक काम करना उसको उस वेस्ट में अपने उस स्पेशल गिफ्ट को तलाश लेना, शायद उसके वेस्ट में वो चीज़ बाहर आ जाए। इबो ने कहा क्या? ईशान ने कहा हाँ, वो काउ डंग करेगी ना सुबह सुबह, जाओ उसमें से सब कुछ सर्च कर लेना एंड देन मुझे बताना क्या था। अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है। तो ईशान वहीं बस लेट गया था एंड इबो बस ईशान को मुंह खोलकर देखने लगा एंड लिटरली ईशान का आइडिया पसंद आया था। खाओ डंग के अंदर फाइनली उसे उसकी रिंग मिल सकती है, पर वो उस गोबर के अंदर हाथ डालेगा कैसे? ये चीज़ इबो के दिमाग में चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहा था कि उसे उसकी रिंग मिल जाएगी। हाँ, इबो की आंखें चमक रही थी एंड ईशान बस अपनी आंखों को बंद कर अपना सर झटक कर सो गया था। पर इबो ने अपने मन में ठान ली थी, हाँ कल तो उसकी रिंग या फिर मुंह दोनों में से कोई एक ही इस घर में रह सकता है एंड ये उसने पक्का कर लिया था। खैर इबो तो अपना इरादा बना रहा था, पर अचानक से उसके हाथ में रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। इबो ने इरिटेट होते हुए फ़ोन की स्क्रीन पर देखा एंड लूसी का नाम शो हो रहा था, पर इबो ने उस फ़ोन को पिक नहीं किया एंड बजते बजते वो फ़ोन बस इबो के हाथ में साइलेंट हो गया। एंड इस बार ये लूसी की 95th मिस कॉल थी एंड इस चीज़ ने इबो को अलर्ट कर दिया। उसने एक नज़र सान की तरफ देखा एंड देन अपने फ़ोन की तरफ, फिर वो धीमे पाँव से बस बेड से उतर जाता है एंड धीमे से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आ गया था। उसने बस सोच लिया था कि अब उसे लूसी को कॉल करना ही होगा, वो ज़्यादा लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकता एंड वैसे भी जान के साथ उसकी मैरिज कहीं ना कहीं लूसी पर ही डिपेंड करती है, इसीलिए वो बस नीचे कॉरिडोर में चलता हुआ बैकयार्ड में आ गया था। उसने फ़ोन डायल किया एंड लिटरली लूसी ने अगले ही सेकंड में फ़ोन उठा लिया था एंड जैसे उसने फ़ोन उठाया उसने चिल्लाते हुए कहा लान वहाँ की वो, यू बास्टर्ड ब्लडी डॉग। इबो ने कहा लूसी काम डाउन। लूसी ने कहा काम डाउन? अगर एक और दिन तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते ना तो आई स्वेयर मैं चाइना की सबसे बेस्ट डिटेक्टिव को अपॉइंट करती है, तुम्हारी जिंदा या मुर्दा लाश यहाँ लेकर आती। इबो ने कहा सच में तुम मुझे इतना ज़्यादा कर्ज करोगी? लूसी ने कहा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इबो ने कहा ओके ओके ठीक है, बाद में मार लेना, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। इसके बाद जो कुछ भी लूसी ने कहा इबो बस वहाँ पर सन्न सा खड़ा रह जाता है। इबो ने कहा मैं नहीं आ सकता। लूसी ने कहा तुम्हें आना ही होगा। इबो ने कहा तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। लूसी ने कहा तुम्हारे पास यही आखिरी चांस है इबो, इसके बाद जो कुछ भी होगा मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। खबरें ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ चुकी हैं, डैड प्रेशराइज कर रहे हैं। इबो ने कहा पर तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। लूसी ने कहा मैं तुम्हें ब्लैक नहीं कर रही हूँ इबो, मैं तुम्हें सिर्फ सर्कमस्टेंसेस समझा रही हूँ जो हमारे फेवर में नहीं है। अगर तुम सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर आ जाना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहली बार इतने सालों में मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ इबो प्लीज़। ये कहते हुए लूसी ने फ़ोन काट दिया था एंड इबो अपनी जगह पर बस खड़ा रह जाता है, ठंडा, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपको क्या लगा क्या होने वाला है आगे? लूसी ने क्यों इबो को बुलाया होगा एंड व्हाट अबाउट टुडेज चैप्टर? कैसा लगा आपको आज का पार्ट? बेचारा इबो, उसका पुअर सरप्राइज तो सच में मुझे मुँह खा गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सच में इसे देखकर तो यही लगता है कि मुझे इबो को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर ये सब तो बातें एक तरफ, लेकिन अब जो तूफान आने वाला है देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।